परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं अक्सर खामोश ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कंसेप्ट भी बताए हैं। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जाता है, साथ में लिमिट हम कैसे लगाते हैं, लिमिट क्या होते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद ये चीज़ें आप देखेंगे। इससे पहले अभी हमने बताया कि आप लोगों को अगर सफलता चाहिए तो उसे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप उसे शोर मत मचाइए, किसी को चिल्लाकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सफल होंगे तो पूरा ज़माना, पूरा देश, दुनिया, सब कुछ सब लोगों को पता चल जाएगा। तो बस आपको खामोशी से अपनी सफलता की राह पर चलना है और इस कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स को समझना है और कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहना है। दोस्तों, लाइफ में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है और इसी कंसेप्ट को हम पढ़ भी रहे हैं कि कंटिन्यूटी कैसे होती है और कब कब डिसकंटिन्यूटी होती है। लाइफ में आपके भी कंटिन्यूअस जब आप मेहनत करते रहते हैं तो उस बीच में कहीं कहीं पर कोई ब्रेक हो जाता है। कभी कभी हमें असफलताएं मिलती हैं जो कि डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट बन जाता है। खैर, ये चीज़ें लाइफ से रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और देखो, दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे लाइफ से रिलेटेड ज़रूर हैं, और गणित तो वैसे भी हमारे लाइफ से हर जगह रिलेट कर रही होती है। कहीं ना कहीं गणित हमारे जीवन में हर जगह इन्वॉल्व ही होता है। तो आज कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल पर जाइए, वहां से वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में जाकर मैथ सेक्शन में आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जैसा आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से और सारी बातें बताएंगे। वैसे आप लोगों को आपके स्कूल में या कोचिंग्स में जो डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चंस बताए जा रहे होंगे कंटिन्यूटी के, वो बिल्कुल बहुत ही आसान होंगे और शायद आप तुरंत समझ में ही जा रहे हैं। लेकिन उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है ये बातें आप शायद नहीं जानते। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो आप ये वीडियो बहुत ज़रूर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। पहले ही क्वेश्चन में बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं वो बातें भी बताऊंगा जो आप अपने कोचिंग या स्कूल में भी सीखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे फंक्शन की बात करते हैं कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हम चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? सातत्य और असातत्य। जो चीज़ सातत्य नहीं है वो असातत्य हो जाएगी, जो असातत्य नहीं है वो सातत्य हो जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस। यहाँ एफ एक्स का दो फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो कब ये फंक्शन रहेगा? जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो या 2 से कम होगी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, उनको सिर्फ ये बराबर वाला x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि वो उस फंक्शन पर कैसे वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोस्टली इसी पर चीज़ें चेक करनी होती हैं, लेकिन वो बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले भी मैंने सॉल्यूशंस में बताया है। सबसे पहले एक नंबर लाइन आप खींचिए, ठीक है। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर x बराबर 2 है ना। मान लो कि यहाँ पर x बराबर क्या है? 2 है, ये 2 है।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2 से कम वैल्यूज होंगी, राइट साइड में 2 से ज़्यादा होंगी। यानी जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम होगी, मतलब 2 के बराबर हो या 2 से कम होगी, तो हमारा फंक्शन f(x) बराबर जो होगा वो होगा 2x + 3 के इक्वल होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी, देखिए डायरेक्टली ज़्यादा हो रहा है तो हम इधर जाएंगे, यानी f(x) की जो वैल्यू होगी वो 2x - 3 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरह से दो फंक्शन होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब केस नंबर यहाँ पर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले केस 1 जो कह रहा है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए फॉर x, देखिए जब x की वैल्यू, यहीं से पहला बता रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 2 से छोटी हो, फॉर x < 2, जो फंक्शन होगा हमारा f(x) बराबर, जब 2 से कम होगा तो ये 2x + 3 आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ना, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं सभी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल केसेस। ठीक है, सभी के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस पर भी हो जाएगा, 2 से कम जितने भी होंगे, चाहे वो 1 हो, 1 0 हो या -1, किसी पर भी होगा, सबके लिए होंगे। केस नंबर 2 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा फॉर x > 2, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा आ जाएगा तब 2x - 3 होगा, है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये भी क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर वैल्यूज़ पर। तो यहाँ तक चीज़ें ऐसे ही आपको लिख लेनी चाहिए, और इसको लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। अब जहाँ पर बराबर होता है डायरेक्टली उसी पर चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, एट x = 2, यानी x बराबर 2 पर जो फंक्शन होगा। अब आप बताइए x बराबर 2 पर जो फंक्शन है वो है क्या, f(x) बराबर 2 या 2 से कम पर 2x + 3 था, इसलिए 2 पर भी क्या होगा, फंक्शन 2x + 3 ही होगा। अब हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के लिए हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, साथ में फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए 2 पर माइनस में कर रहा हूँ, 2 माइनस, यहाँ पर लिखना है आपको f(x). 2 पर माइनस का मतलब है कि 2 नहीं है, मतलब 2 से थोड़ा सा कम होगा, है ना। जब ये लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो भी फंक्शन हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा कम है ना भाई, तो यहीं पर रहेगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा, लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और f(x) की वैल्यू देखिए जब 2 से कम होगा थोड़ा सा तो यही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x + 3, ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये 2 पर माइनस है तो क्या -2 रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हमें चेक करने के लिए है कि 2 के राइट में चेक करना है कि लेफ्ट में, ये माइनस ये बताता है। माइनस है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो राइट में जाएंगे, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 ही रखना है। वैसे भी 2 से थोड़ा सा कम होगा तो भी हम 2 के ही इक्वल मानकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस पर रखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये हमारा इस पर आ जाएगा लिमिट लगा देते हैं 2 गुणे, और ये 2 रखेंगे तो 2 + 3 बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। बहुत अच्छा, इतना करना है। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस और f(x) बराबर, अब देखिए 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए हमने कहा ना कि जब यहाँ 2 के बराबर है तब तो यही है, जब थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो इस साइड चला जाएगा, जब इस साइड चला गया तो इसका मतलब है कि फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2+, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए 2+, केवल हमने बोला है कि भाई ये 2+ सिर्फ ये बताता है कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, बल्कि हमें वैल्यू तो 2 ही रखनी है, माइनस प्लस नहीं रखना है सिर्फ। अब देखिए 2 पर प्लस हुआ तो राइट साइड में जाएंगे तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है 2x - 3 रखना है बराबर 2 गुणे ये 2 ही वैल्यू रखना है, हमें प्लस माइनस नहीं रखना होता है, सिर्फ ये प्लस माइनस यही बताता है कि राइट और लेफ़्ट जाना है, ठीक है, ये करना। तो यहाँ पर मैं 2 रख दूँ -3। अब यहाँ पर 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। अब ये तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। एफ एक्स बराबर हमारा होता है एफ एक्स बराबर 2x + 3, यही रखेंगे। एफ एक्स बराबर मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ, एफ एक्स मतलब F2 पर, ऐसे चेक करो 2 पर, जब 2 रहेगा तो भी फंक्शन यही एग्जिस्ट करेगा, प्लस वाला ही, तो मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो फिर आंसर हमारा 7 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि वैसे तो यहीं जब बराबर नहीं हुआ, यहाँ पर लिखना है आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस और एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस एफ एक्स, ये चीज़ बराबर ही नहीं है तो हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने चेक करके बता दिया। आप चाहें तो ये वाली लाइन लिखें या ना लिखें तब भी आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्लियरली we can say the function is not continuous, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये पहला सवाल था, मैंने पूरे कंसेप्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। सिर्फ पहली बार, हर बार आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है और उस पर लेफ़्ट राइट के फंक्शन को लिखना है, और किस पर ये वो लीनियर है, किस पर पॉलिनोमियल है, किस पर कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी हो जाएगा, तो उस पर हमें चेक करना होता है, लेकिन हम हर सवाल में ये बातें लिखेंगे ताकि हमारा सवाल कंप्लीट हो। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें हम डायरेक्टली जिस पर वो इक्वल होगा वहीं पर हमें चेक करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया है। आगे के क्वेश्चंस हम बिल्कुल क्लियरली केवल क्वेश्चंस बताएंगे जिससे आपको टाइम ना देना पड़े, ठीक है। कंसेप्ट था इसलिए मैंने इसको एकदम ईजिली स्लो मोशन में बताया है। तो आगे की चीज़ें सवालों को हम स्लोली नहीं बल्कि स्पीड में करेंगे। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं छोटू ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स इज इक्वल mod x + 3 यदि x <= -3 -2x यदि -3 x <3। इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस सवाल में जो है 3 फंक्शन दिए गए हैं। एफ एक्स बराबर इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ये सब तीनों चीज़ें हो सकती हैं। पहले आपको नंबर लाइन बनाना है सॉल्यूशन में, जिससे आपको ये बातें पता चल जाएं कि कहाँ पर फंक्शन किस पॉइंट पर हमें चेक करना होगा। तो आप देखो यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ है, इक्वलिटी कहाँ पर है, -3 और 3, यही 2 नंबर दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -3, तो उसके बाद -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर मैं अगला पॉइंट लिख ले रहा हूँ 3। देखिए जब -3 है, देखिए जब -3 या 3 से छोटा है, देखिए यहाँ पर बराबर और बराबर से छोटा, तो इस पर
यहाँ बराबर भी देख रहा हूँ और इधर फंक्शन, ठीक है। तब हमारा fx बराबर जो आ रहा है वो है मॉड x प्लस 3 है, यही चीज़ दे रहा है, बराबर या बराबर से कम, तो ये होगा। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ कि ये मॉड को अगर हटा दें हम, ये क्या है लेफ्ट साइड है, तो और भी निगेटिविटी आएगी, तो हम यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 से छोटी होगी और -2 से बड़ी, तो 3 से छोटा जो होता है वो इधर आता है, -3 से जो बड़ा होगा इधर आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा fx बराबर क्या आ जाएगा भैया, -2x आ जाएगा। इस फंक्शन को हमें देखना है। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या 3 के बराबर होगी, यहाँ या इससे बड़ा होगा, तो ये हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। fx बराबर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन के बारे में आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं डायरेक्टली चाहूँ तो कहाँ कहाँ पर इक्वलिटी है, बराबर कहाँ कहाँ पर है, -2 पर, और बराबर कहाँ पर है, इस पर है, यानी x बराबर 3 पर। बाकी ये छोटा बड़ा है, इन्हें हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर सवाल को कंप्लीट आप समझें इस बात के लिए हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला केस मैं ले रहा हूँ, जब फॉर x यहाँ पर क्या है, लेस देन है ना, लेस देन -3, जब -3 होगा तो जो हमारा फंक्शन होगा भैया वो आ जाएगा -x प्लस 3 हो जाएगा, जो कि एक लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर हो, लीनियर का मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लीनियर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर ऑल x लेस देन -3, इस पर होगा। इसी तरीके से हम आगे के भी केसेस को स्टडी करेंगे, लिखेंगे। फॉर x, यहाँ पर ये सेकंड वाला कंडीशन में लगा रहा हूँ, इक्वलिटी को बाद में हम चेक करेंगे, है ना। तो फॉर -3 लेस देन x और लेस देन 3, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा भैया fx बराबर -2x होगा, और ये भी सब लीनियर फंक्शन है, बाद में हम ये बातें लिख लेंगे, यही चीज़। फॉर ऑल -3 लेस देन x और लेस देन 3, ठीक है। इस तरह से ये बातें भी लिखना है, और आपको केस नंबर 3 भी लिखना है। तीसरा केस क्या बन रहा है भैया, फॉर यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 3 जब होगा, तो हमारा जो फंक्शन आ जाएगा, ये जो फंक्शन हो रहा है वो 6x प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। ये भी एक लीनियर फंक्शन है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 3। यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सारी बातें कंटिन्यूअस हो जाएंगी, ये आपको फॉर्मेलिटी के लिए लिखना चाहिए। उसके बाद किस किस पर हमें चेक करना है, -3 पर और +3 पर। तो सबसे पहले किस पर चेक करते हैं हम, -3 पर, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल -3, ठीक है। -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 पर माइनस ऊपर लगाना है आपको, तो ये हमारा fx आएगा। fx की जगह पे एक बार लिख ले रहा हूँ भैया, फिर देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 पर माइनस, और देखो जब माइनस होगा, -3 से थोड़ा छोटा होगा तो फंक्शन ये वाला होगा, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपको -x प्लस 3 आ रहा है। अब आप जब ये रखोगे -3 इस पर, तो ये +3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस पहले से है, -3 यहाँ पर रख लेंगे, +3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमें राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस, -3 पर प्लस, यानी देखो -3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा ये वाला फंक्शन हो जाएगा fx। और एक बार फिर से मैं लिखूँ लिमिट
x टेंड्स टू -3 टू प्लस, और अब यहाँ पर आ जाएगा -2x। अगेन वी कैन राइट, अगेन आंसर जो हमारा होगा -3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें -3 पर, तो फंक्शन -3 पर क्या हो रहा है, वो भी यही आएगा। तो फिर आप यहाँ पर -x + 3 रखो, अगेन ये हमारा 6 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बराबर हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, एट x = 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँगा एट x = 3। जब 3 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस, यानी देखो 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब थोड़ा आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, देखिए 3 है, 3 से थोड़ा सा कम होगा तो ये वाली फंक्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है, -2x आ जा रहा है। अब इसको जब यहाँ पर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा -6, क्योंकि 3 रखोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस, अब जब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला फंक्शन आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है हमारा 6x + 2। अब यहाँ पर रख दूँ मैं 3 6 18, 3 रखूँगा 3 6 18 2 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहीं पर बराबर नहीं हो रही है, तो आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे फंक्शन तो आप चेक भी कर लें, फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो भाई f3 पर, तो जब 3 पर देखोगे तो 3 पर भी यही वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो फिर से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6x + 2, और ये आंसर हमारा फिर से 20 आ जाएगा। लेकिन हमें ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू -3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस। ठीक है, fx, यही चीज़ बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट, ये भाई पूरा लिख लेना यार, कॉन्टिन्यूअस एट x = 3, मतलब 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, उम्मीद है कि शायद आप लोगों के एग्ज़ाम में भी इसके आने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = mod x/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन दूसरा फंक्शन है, यदि x बराबर 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और मैं चाहूँ तो सॉल्यूशन में तो इस फंक्शन को हम चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, fx = देखो भाई, इस फंक्शन को अगर आपने ऐसा लिख लिया, चाहो तो ऐसे लिख लो। देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं कि 0 नहीं होनी चाहिए। जब 0 होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू 0 से कम या 0 से ज़्यादा, मतलब भाई बराबर ना होने का मतलब यही तो हुआ, या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। अगर x की वैल्यू <0 होगी, जब 0 से कम होगा तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी x, पहले तो x से बाहर कर लो, x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। अगेन अगर आपको हम ये कहें कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो अब x की वैल्यू जब प्लस में ही रखेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि
x से मतलब x का मान जब 0 से छोटा होगा तो कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, और जब 0 से बड़ा होगा तो भी कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। और कांस्टेंट वैल्यू हो या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो चीज़ें कंटिन्यूअस ही होती हैं। तो इन दोनों पर तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, हमें इसी पर चेक करना है। पर फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि केस नंबर फर्स्ट को आप लिखिएगा फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 फंक्शन, जो हमारा फंक्शन f(x) बराबर आ रहा है वो -1 आ रहा है, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर। जो स्थिर है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, क्या लिखे हैं हमने यहाँ पर, x लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अगेन एक और लिखना है आपको, सेकंड वाला फॉर, देखो x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, जब 0 बड़ा है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये भी क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा x ग्रेटर देन सभी 0 के लिए। तो इस तरह से इतनी बातें तो फॉर्मेलिटी के लिए आप लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखिए x इज इक्वल टू 0 पर, है ना। तो यहाँ पर लिखना है एट x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल 0। तो इस पर हमें चेक करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो पहले लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब 0 माइनस है मतलब जब 0 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो जो फंक्शन है, फंक्शन f(x) बराबर तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। सॉरी, ये यहाँ पर मैं आपको लाइन वाला चीज़ें बताना भूल गया, ये मैं बता दूँ। x इज इक्वल 0 रहेगा, 0 पर रहेगा तो आपका ये 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से लेफ्ट में f(x) बराबर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। राइट साइड में f(x) बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जब लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रहा है। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस, अगर ये f(x) को हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू जो होगी f(x) पर, यहाँ पर देख लो, वैसे यही चीज़ बराबर नहीं हुई है, ठीक है, तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस और f(x), ठीक है। ये बराबर नहीं हो रहा है तो आप यहीं पर कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो क्लियरली द फंक्शन इज नॉट continuous एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पर कंटिन्यूअस है। तो बहुत ही इजी था और आसान था, तो आप इससे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई, f(x) इज इक्वल x अपॉन मॉड x यदि x लेस देन 0, ये दिया है -1, यदि x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरह से है, तो सॉल्यूशन करेंगे भाई। सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ। फंक्शन को देखना, फंक्शन को मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब 0 से कम है, देखिए आप चाहें तो मॉड को पहले हटा दीजिए, मॉड हटाएंगे तो x पॉजिटिव ही रहेगा, x से x कैंसिल होगा, और जब x की जब वैल्यू जब हम 0 से छोटा क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस में रखेंगे तो कट के 1 आ रहा है, तो 1 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यदि
x लेस देन 0। तो ये फंक्शन जो होगा इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगेन ये चीज़ तो दिया ही है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा, तो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ भाई बहुत ही आसान है यार, कुछ नहीं करना। ये फंक्शन जो होगा कहीं पर भी हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर, तो हर जगह कंटिन्यूअस है। अगर मुझे ऑप्शन बताना हो ना तो डायरेक्टली आप ये लिख दीजिए कि हर जगह कांस्टेंट आ रहा है इसलिए ये कंटिन्यूअस है, पर ऐसे कहने से काम तो चलेगा नहीं भाई, तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते भी हैं, यहाँ पर लिखिएगा केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 x फॉर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फॉर x लेस देन 0, जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन x बराबर क्या आ रहा है, -1। ठीक है, जो कि क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस नहीं, कांस्टेंट लिखेंगे ना पहले, कांस्टेंट है और इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, फॉर ऑल, ये कंटिन्यूअस आप लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ, यार ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, फॉर ऑल x, यहाँ पर क्या है, x लेस देन 0। इसी तरीके से आपको केस नंबर 2 पर लिखना है, केस नंबर 2 फॉर x ग्रेटर देन 0, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा भैया, देखो ग्रेटर देन लिखो या बराबर लिखो, ठीक है, तो भी मुझे कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर क्या आ जाएगा, -1, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, और फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब पर क्या होगा, -1 ही आ रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। लेकिन भाई ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर होंगे सब पर भी हम चेक कर लेते हैं, तो अब सारे नंबर तो रख नहीं सकते, इसलिए हम कुछ बातें कंसीडर करेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं रियल नंबर के लिए आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेट ए कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू ए, है ना, ए पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेयर, ये तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं। वैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, x बराबर 0 पर हो, चाहे 0 पर होगा तो भी -1 आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है तो भी -1 फंक्शन आ रहा है, इस पर होगा तो भी -1 ही फंक्शन आ रहा है, fx इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें एक ही फंक्शन डायरेक्टली चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉम्बिनेशन भी बता रहा हूँ। देखिए ये बातें हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। अगर राइट और लेफ्ट दोनों पर जाने पर एक ही फंक्शन आए तो हम डायरेक्टली केवल फंक्शन की वैल्यू ही चेक कर लें और लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लें तो भी आंसर आ जाता है। लेकिन अगर अलग अलग फंक्शन होते हैं तो हमें राइट और लेफ्ट दोनों चेक करने पड़ते हैं। तो एक ही फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, चलो डायरेक्टली, वैसे देखो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो, -1 ही आएगा, इन सब का कॉम्बिनेशन एक ही है। चलिए x इज इक्वल टू a, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a, तो फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, फंक्शन x की जगह पे a रखोगे तो भी क्या आ जाएगा भैया, -1 ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह देंगे क्लियरली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x इज इक्वल टू a, वेयर a बिलोंग्स टू r, मतलब a कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, हर जगह कंटिन्यूअस है। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप चाहें तो इसकी शॉट ले सकते हैं। फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, या फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि x लेस देन वन। उम्मीद है कि ये सवाल तो आप खुद से भी कर सकते हैं, पर मैं फिर भी बताना चाहूँगा क्योंकि भाई कंप्लीट कोर्स देना है तो पूरे सवाल बताने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को, है ना भाई। तो धीरे धीरे थोड़ा लाइक भी करते चलो, ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो। नहीं पसंद आ रहा है तो भी लाइक मत करो तो शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो भाई। चलो अब यहाँ पर हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं। ये जो फंक्शन है यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ है, x बराबर वन पर, तो मैं यहाँ पर जीरो जहाँ भी होगा मैं x बराबर वन कर ले रहा हूँ। यहाँ देखिए x बराबर वन और x से जब ये बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब बराबर वन और x से बड़ा, इधर बड़ा इधर ही होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा फंक्शन आ रहा है भैया वो x प्लस वन आ रहा है, ठीक है। जब x की वैल्यू वन से छोटी होगी यानी इस साइड में होगी तो हमारा जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन रहेगा, इतना। अब हमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर लिखिएगा केस नंबर फर्स्ट, है ना। हर बार मैं वही बातें बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसे आगे भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा दो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। फॉर एक्स देखो जब लेस देन वन होगा, x लेस देन वन के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या आ रहा है, देखिए जब वन से छोटा होगा तो देखिए बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के साथ साथ मतलब क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ही होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल, फॉर ऑल लिखते हैं, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल। यहाँ पर क्या है, x लेस देन, है ना, x लेस देन वन है। यहाँ के लिए यही बातें क्लियर हैं। इसी तरह से हम केस नंबर टू को भी लिख लेंगे, है ना। फॉर x ग्रेटर देन वन, जब ग्रेटर देन वन होगा तो हमारा जो फंक्शन आ जाएगा भैया वो आ जाएगा x प्लस वन हो जाएगा, और ये भी एक लीनियर फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल है, तो ये भी x ग्रेटर देन वन के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी वन पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भैया एट x इज इक्वल टू वन, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन, ठीक है, माइनस करें वन माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स बराबर। अब देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है ध्यान से समझना। जब वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन डिसाइड करेगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस, तो हमारा ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर वन मैं यहाँ पर रखूँगा तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ x टेंड्स टू वन प्लस, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी वन को जब इधर से अप्रोच करूँगा तो यही वाला रहेगा, ठीक है, x प्लस वन, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस, तो यहाँ आ जाएगा क्या भैया x प्लस वन। तो ऐसे कंडीशन में भी जब आप वन रखोगे तो ये फिर से टू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दोनों जगह बराबर हो रहा है तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी है। फंक्शन वन पर क्या होगा, जब वन है तो वन या वन से बड़ा होता है तो यही वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन, अगेन वन रखेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पर वन रख ले रहा हूँ फिर भी टू आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो होगा हर जगह यहाँ पर भी देख रहे हैं हम, ये कंटिन्यूअस ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन, ठीक है।
तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना यार, बहुत ही इजी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, मज़ा आ रहा हो तो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। x इज इक्वल x³ - 3 और यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और x² + 1 होगा यदि x ग्रेटर देन 2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा, आप कर सकते हैं इसे पहले क्वेश्चन की तरह। इससे पहले जो मैंने प्रश्न बताया है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना चाहिए। कंटिन्यूटी यहाँ पर, इक्वलिटी कहाँ पर है, 2 पर है ना, तो हम यहाँ पर x बराबर 2 ले रहे हैं। अब आप समझिएगा कि 2 या 2 से कम, देखिए लेस देन है ना, 2 या 2 से कम जब होगा, यहाँ पर 2 या 2 से जब कम होगा इस साइड में, तो फंक्शन जो हमारा होगा वो यही आ जाएगा, x³ - 3 आ जाएगा। और अगर इस साइड में जाएंगे x से बड़ा, तो ये हमारा जो फंक्शन होगा f(x) बराबर x² + 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो कुछ नहीं करना यार, बहुत ही आसान है। पहले की तरह लिखेंगे केस नंबर 1। पहले केस में बात करें, फॉर x लेस देन 2 है ना, लेस देन जब 2 होगा, x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा आ जाएगा x³ - 3, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 2। ठीक है, सब पर यही होगा। इसी तरीके से केस नंबर 2 को भी चेक कर लेना है। फॉर x ग्रेटर देन 2, देखिए जब ग्रेटर देन है तो जो हमारा फंक्शन आ जाएगा भैया, फंक्शन f(x) जो हो जाएगा वो x² + 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इतनी बातें तो फॉर्मेलिटी के लिए आपको करनी चाहिए। उसके बाद हम किस पर कंटिन्यूटी है, 2 पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस f(x). अब आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस फंक्शन की वैल्यू, देखिए जब 2 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इधर से, तो फंक्शन क्या है आपका, x³ - 3 है। अब आप ये 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 का क्यूब होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस, और ये f(x) अगेन फिर से लिखिए आप इसी बात को, x टेंड्स टू 2 पर प्लस, और आप देखिए जब 2 को प्लस साइड से यानी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, x² + 1 आ जा रहा है। तो आप 2 रखिए, 2 दूना 4 1 5, इस पर भी 5 ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 2 पर भी 5 आ रहा है, तो सब अभी तक बराबर है। तो फंक्शन की वैल्यू हम चेक करें, x पर 2 पर जो फंक्शन होगा, जब 2 आ रहा है तो उस पर फंक्शन क्या हो रहा है, यही हो रहा है। तो हम यहाँ पर x³ - 3 को भी जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा भैया फिर से 5। तो देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। आपको यहाँ पर मैं लिख कर बताऊँ, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस f(x) बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस f(x) इज इक्वल, फंक्शन की वैल्यू 2 पर सब इक्वल है। ठीक है, क्लियरली, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियरली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस है हर जगह पर। देखिए यहाँ पर छोटा, 2 से छोटा हो जितने भी नंबर होंगे माइनस में, 2 से बड़ा होगा जितना भी प्लस होगा, या 2 पर, सब जगह कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो कंटिन्यूटी चेक करना बहुत ही आसान है। आप इस क्लास को देखकर 100% कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया गया है जो कि x लेस देन इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर x टू द पावर 10 माइनस 1 से डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 1 से जो है x स्क्वायर पर डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करने से पहले आपको मैं हर बार सिखाता हूँ भैया कि आपको नंबर लाइन बना लेना चाहिए जिससे बातें क्लियर हो जाए, है ना। सॉल्यूशन करना है तो अब आप समझो इक्वलिटी कहाँ है, 1 पर, x इज इक्वल टू 1। आप देखिएगा, देखिए 1 या 1 से कम होगा तो बराबर है, तो यानी सीधा मैंने लाइन खींच दिया, कम है तो इधर कर दूंगा। तो ये आ रहा है हमारा x टू द पावर 10 माइनस 1, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू होगा। और इससे ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा तो जो हमारा फंक्शन आएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसके बाद कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको, इस बार मैं पूरी बातें नहीं लिखूंगा, केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 को देखो। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस हमारे साथ देख लिए हैं तो उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक कि आपको ये कंडीशन लिखनी कैसे है। ठीक है, फॉर x लेस देन 1 पर और फॉर x ग्रेटर देन 1 पर। बाकी की बातें इस बार मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्या करोगे, कैसे लिखोगे एक बार बता दे रहा हूँ, लिख सकते हो। ठीक है, देखो x लेस देन 1 होगा यानी x लेस देन 1 होगा तो ये होगा, ये हमारा फंक्शन होगा ना, यही फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर x टू द पावर 10 माइनस 1, ये वाला फंक्शन हो रहा है। तो जब ये वाला फंक्शन होगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, ये हमने बताया आप लोगों को। और जब x ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो ये भी हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इस तरह से ये भी कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस ही है तो हमें चेक कहाँ करना है, 1 पर चेक करना है। और ये बातें हम पहले से भी बता रहे हैं कि हमारा सवाल शुरू होता है यहीं से, है ना, जिस पर वो इक्वल हो। ठीक है, बाकी ये बातें लिखना ज़रूरी होता है जिससे आपको फंक्शन डिफाइंड करने आ जाए। ठीक है, चलो पहले करता हूँ लिमिट x टेंड्स टू। देखिए अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के लिए फंक्शन एक ही होगा तो आप केवल लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू चेक कर सकते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन अगर दो दो फंक्शन हैं तो आपको राइट लेफ्ट और फंक्शन दोनों तीनों चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पर 1 पर माइनस है ना, यानी 1 को अगर माइनस साइड से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ मैं तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन आएगा वो यही रहेगा, x टू द पावर 10 माइनस 1 रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर 1 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, जब 1 रखोगे तो 1 टू द पावर चाहे 10 हो या 1000 हो तो 1 ही आता है, 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे चेक करते हैं दोस्तों, x टेंड्स टू अगर मैं 1 प्लस कर रहा हूँ तो फंक्शन जो आएगा, देखो जब इधर से अप्रोच करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब 1 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं 1 पर। 1 पर जब होगा भैया, देखिए 1 पर जब होता है तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, x टू द पावर 10 माइनस 1 हो रहा है। तो जब 1 रखोगे तो फिर ये अब की बार फिर से 0 आ जाएगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस 1 प्लस एफ एक्स। इसके बाद हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब ये चीज़ें बराबर ही नहीं हैं तो क्लियरली फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बहुत हो गया, नॉट कंटिन्यूअस लिखते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आपको लिखना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने 6 से लेकर 12 क्वेश्चन तक किए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए इसमें आज के सेशन में। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन और कराए थे। तो
कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस को मैं कराऊँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी की चीज़ें हम अगले क्लास में बताएंगे। दोस्तों, ये बातें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है तो कि कंटिन्यूटी की क्वेश्चंस, चाहे आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।